सबको खिलाएंगे। ये तो ऊपर भी कुछ पता ही ना रहा है क्या That is SpongeBob है। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज मैं आप लोगों को कहीं ले चलूँगी और वो है ओस्लो का क्रिसमस मार्केट विंटरलैंड। हम चिल्ड्रंस डे के दिन 14 नवंबर गोगो को सरप्राइज़ करने के लिए लेके गए थे। हालांकि उसको पता नहीं था कि चिल्ड्रंस डे है, बट शाम में हमने उसको सरप्राइज़ किया। खुश हो गया था। और हाल ही में हम नेटफ्लिक्स पे 2 मूवीज़ देखे हैं, एक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और दूसरा है अ बॉय नेम्ड क्रिसमस। दोनों क्रिसमस बेस्ड मूवीज़ है और ये हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिसमस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत प्यारा है और उसका रिलीजन से यानी क्रिश्चियनिटी धर्म से ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है। ये नॉर्डिक से ही ओरिजिनेट किया है, ऐसा दर्शाया जा रहा है। दोनों मूवीज़ में ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे जो भी सीन्स है ये सब कुछ देख के ऐसा ही लग रहा है। और क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिस दिन होप लाया जाता है, आशाएं लाया जाती है। जो सेंटा क्लॉस है वो गिफ्ट्स देती है, बट वो एक्चुअली क्या देता है, वो होप देता है किसी की ज़िंदगी में, और वो होप से खुशी आती है हमारी ज़िंदगी में। ये बहुत एक अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो जो भी हो, हम वो होप लाने के लिए गोगो को लेके गए थे वही क्रिसमस मार्केट में चिल्ड्रंस डे के दिन। बहुत खुश हो गया था। और ये जो क्रिसमस मार्केट है ओस्लो में, ये यहाँ पे बहुत सारे नॉर्डिक कंट्रीज़ और यूरोप के जैसे फ्रांस वगैरह का भी स्टॉल्स यहाँ पे रहते हैं। जर्मनी, फ्रांस, ये सब के भी स्टॉल्स यहाँ पे थे। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो नॉर्वेजियन क्विजीन्स है, साथ में यूरोपियन जो क्रिसमस के टाइम पे जिस तरह के खाना खाए जाते हैं उस तरह के स्टॉल्स वहाँ पे थे। साथ ही वुलन वेयर और कुछ घर सजाने की चीज़ें भी थी। तो हमने ग्लोग करके एक नॉर्वेजियन क्रिसमस ड्रिंक होती है जो क्रिसमस के दिन ये लोग पीते हैं। वो वाइन होती है जिसको थोड़ा हल्का टेम्परेचर में गर्म करके ड्राई फ्रूट्स के साथ खाया जाता है। और साथ ही साथ गोगो ने चॉकलेट ड्रिंक, हॉट चॉकलेट ड्रिंक भी लिया और मुझे भी मन ही कर रहा था क्योंकि बहुत ठंड था। पहली बार उस दिन टेम्परेचर्स ओस्लो में इतने गिर गए थे, लाइक -2 अराउंड। बहुत ज़्यादा ठंड था और गलती से हमने क्या किया था, ग्लव्स पहनना भूल गए थे। तो एकदम ऐसा लग रहा था हाथ जो है वो कट के निकल जाएगा। तो उसने भी लिया चॉकलेट ड्रिंक और मैंने भी वहाँ से थोड़ा बहुत टेस्ट कर ही लिया क्योंकि अपना जो मन है वो तो आफ्टर ऑल बच्चा ही है, दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो ये सब करने के बाद हमने एक ऐसा चीज़ किया जो इंडिया में कभी भी करने की हिम्मत हमें नहीं हुई थी। एक बार मेरा हुआ था हालांकि, बट उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कभी भी नहीं चढ़ना है। और वो है वो जो जिसको बंगाली में तो नागुरदोलना बोला जाता है, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है वो टर्म क्या बोला जाता है। और मेरा हिंदी हो सकता है उसमें थोड़ा बंगाली मिक्स है, लेकिन मैं इस वीडियो को बना ही रही हूँ ताकि सबको पता चले, हिंदी बोलने वालों को भी पता चले और जो बंगाली है उनको भी पता चले। मेरे को रिक्वेस्ट तो आया था कि आप बंगाली में वीडियो बनाओ, बट मुझे लगा कि सबको थोड़ा बहुत हिंदी तो आती है क्योंकि सब लोग हिंदी मूवीज़ देखते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है हिंदी में बना रही हूँ। तो अब देखिए कि ये जो है ये हम लोगों के लिए क्या मज़ा लाया था। जय राम जय श्री श्री राम, जय जय राम राम, जय जय राम जय 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 राम जय। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में 150 रुपये टिकट होता है, हम लोग कभी भी नहीं चढ़े हैं। और यहाँ पे कितना रुपए टिकट पे हम लोग चढ़ रहे हैं? 900 पर टिकट। 900 रुपये टिकट पे हम लोग पहली बार आज यहाँ पे ये चढ़ रहे हैं। मम्मा, दादा, दादी, अब्बा, एक्साइटिंग होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंडिया में तो बहुत चिल्ला जाते हैं यार। ये अलग चीज है, उल्टी उल्टी सब हो जाता है। ये क्या हो रहा है बाबा, नन्ना नानी, ये पूरा इंडिया दिखेगा। आशीष आशीष बहुत ऊपर जा रहा है पापा, पापा। अरे बैठो, आओ मेरे पास। वाह, अभी तो चढ़े ही नहीं हो ऊपर। ओ, मम्मा
पकड़े हुए हैं, गिरे नहीं। ओके ये बंद क्यों हो गया? जा। बस ऊपर से दिख रहा है, ये बहुत धीरे होने वाला है, म्यूजिक भी बज रहा है। अरे रुक गया ऊपर पापा और चलेगा नहीं हैं? पापा और चलेगा। गोगो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा पापा वाओ, मम्मा दादा कितना अच्छा लग रहा है। ये तो पूरा रोड में दिख रहा है। वाओ, ये देखो सामने आ गया, उतर रहे हैं हम लोग। हाँ, उतर रहे। नहीं ऊपर दिख रहा है, नीचे से बिल्कुल। वाओ, अरे पापा ये हिल रहा है बहुत। चुप रहो यार, हमको भी डर लगा है। हमको बिल्कुल नहीं डर लग रहा है, लेकिन हाँ? हम पहलवान की बेटी। तो उस दिन हमें चिल्ड्रंस डे के दिन अपने बच्चे के जिद के सामने थोड़ा झुकना पड़ा। कभी कभी करना पड़ता है, क्या करें। 900 रुपये पर हेड, यानी 3 जने का 2700 रुपये टिकट, 2500 से भी ज़्यादा। बहुत महंगा लग रहा था, बट करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। आप जब पेरेंट्स बनते हो तो आपको कभी कभार करना पड़ता है। और ऐसा लगा उस दिन कि अगर पैसा को हम हटा दें थोड़ी देर के लिए उस सीन से, तो कुछ ऐसा मेमोरीज़ हमने उस दिन क्रिएट किया जो हमारे मन में हमेशा ज़िंदगी भर के लिए क्या बोलते, इंस्टॉल हो गई, फ्रेम्ड हो गई। और ये भी था जो वो कुछ चक्कर जैसा था जिसके ऊपर आपको कुछ नंबर, लॉटरी जैसा था, आपको करना था। गोगो बोल तो रहा था, बट हम ऑलरेडी हो चुके थे कि नहीं बस अब हो गया बेटा, अब नहीं हो सकता है। देन हम लेगो के स्टॉल में गए थे। वहाँ पे जो ओरिजिनल लेगो कंपनी है उसने स्टॉल डाला हुआ था फेयर के अंदर। तो लेगोस जो है वो काफ़ी नॉर्वे में फेमस है। तो हम लेगोस के शॉप पे गए और वहाँ से गोगो के लिए एक छोटा सा लेगो का टॉय भी लिया। और ये जो टनल है, ये लाइट वाली टनल, ये हर साल इसी तरह से सजाया जाता है। आशीष बोलते तो हैं कि मतलब क्योंकि हर साल इंडिया में डेकोरेशंस जो है वो बदल जाते हैं, मतलब लोग आर्टिस्टिक है वहाँ पे, बट यहाँ पे लगता है लोग काफ़ी लेज़ी है क्योंकि एक ही डेकोरेशन हर बार यूज़ होता है। रिसाइकलिंग यू नो। ठीक है, तो हमने उस दिन उसके अंदर टनल के अंदर फ़ोटो लेना था, हम लेना भूल गए। चलो वीडियो तो आ गया, कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बॉनफायर जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे जब ठंड लगता है तो आग में आप अपना हाथ जो है उसको सेक सकते हो और वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे इस तरह के चीज़ें बहुत सारे ऐसे 3, 4, 5 कुछ स्पेसेस ऐसे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है कि जो इंक्लूसिविटी है उस इंक्लूसिविटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। कोई भी डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और ख़ासकर यूरोप में तो बहुत अच्छी है ये। नॉर्डिक्स में जो स्कैंडिनेवियन आर्किटेक्चर है वो देश भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे लोगों को किस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। फिर उसके बाद स्टॉल्स में देखा कि इस तरह के जो मूस बोला जाता है, एल्ग होता है, ये एल्ग नॉर्वेजियन नॉर्स्क में एल्ग है, इसको रेनडर भी बोल सकते हैं, जो क्रिसमस के साथ बहुत हम लोग रिलेट करते हैं कि ये पूरा वो क्रिसमस की स्लेज वाली गाड़ी होती है उसको कैरी करके ले जाती है। फिर सारे शॉप्स में वो क्रिसमस के जो थीम के पूरा डेकोरेशंस होते हैं वो सब कुछ आ चुका था। जैसे हमारे यहाँ पे भी दिवाली और कोई भी जो त्यौहार होता है उस टाइम पे पूरा सज उठता है हमारा, मतलब मार्केट्स हो, शॉप्स हो, सब कुछ। हाँ, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि जो कमर्शियलाइजेशन है वो थोड़ा कम है, जैसे कि आपको एड्स वगैरह उतना आते नहीं रहते हैं। इवन मैं बोलूँगी कि फ़ोन पे भी जो कॉल्स होते हैं वो कभी भी अभी भी टिल नाउ मुझे कभी भी ऐड कॉल्स नहीं आया है। शायद यहाँ की एक पॉलिसी है
प्रिवेसी पॉलिसी में ये चीज़ बनाया हुआ है कि आप ऐड कॉल्स या कुछ इस तरह के कॉल्स जो है वो कस्टमर को नहीं कर सकते। इवन पैम्पलेट्स भी आ रहे थे मेरे घर पे, तो हमने जाके जब पोस्ट ऑफिस में बोला कि हमें पैम्पलेट्स नहीं चाहिए जिसमें एड्स वगैरह होती है, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा चीज़ है जो मुझे लगा यहाँ पे, कि ये आपके विश के ऊपर है, सिटीज़न का विश है कि वो क्या चाहता है, उसको ये चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके वजह से यहाँ पे कमर्शियलाइज होके भी आप अगर उस कमर्शियलाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते हो, हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, तो आपको नहीं बनना है उसका चीज़। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कोई चाहे तो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब इस तरह की पॉलिसी तो नहीं है, हमें ब्लॉक करना पड़ता है, कॉल्स आते रहते हैं तो ब्लॉक करना पड़ता है। तो वटेवर, उसके बाद हम स्टेशन से होते हुए जा रहे थे और स्टेशन में ऐसे खाने के स्टॉल्स थे जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि जब कुछ अच्छा होगा तो फिर हम दोबारा फुल फैमिली आके यहाँ पे खाना ज़रूर खाएंगे।